हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है, यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसके आज हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है आज से स्टार्ट कर दी है। तो पहले की 1-2 मिनट आप मेरे को जरूर से सुन लेना कि देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन है केवल लॉन्ग ही क्वेश्चन है। इनके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है ना, वो एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले आती है, जिसमें पूरा एकदम ब्रीफ में सारा कुछ कवर होता है, यानी कि जो वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो ना केवल लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनकी 14 सेपरेट लेक्चर वीडियो होंगी। गारंटी से आप केवल 14 वीडियोस को ही देख लोगे ना, आप गारंटी से पास हो जाओगे। तो मैंने देखिए लेक्चर तो एक तरफ से कवर करे हैं, पूरा सिलेबस एक तरफ से कवर करा है। तो तुम्हारे लिए इनका जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो 14 वीडियोस हैं, उनकी मैं अलग एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो केवल आपको इमरजेंसी में जैसे कि टाइम नहीं है, तो केवल आप 14 वीडियोस को ही देख के इजीली पास हो सकते हैं। इसके अलावा इनका जो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, जैसे कि 14 क्वेश्चंस होंगे टोटल, सभी का एक तरफ से सॉल्यूशन मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, जो कि फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो समझ आ गई कि कैसे क्या करना है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं, और हर एक जो क्वेश्चन है मोस्टली हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया है, वहीं से ज़्यादातर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं। बात करते हैं, केवल मैंने वही हाईलाइट कर रखा है कि केवल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ओ सॉरी, ये केवल लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बाद में भी अपडेट होंगे। टोटल 14 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आप लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आपने करना है। ठीक है, केवल आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने हैं। तो बात करते हैं, देखिए यूनिट जो फर्स्ट है, उसमें जो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो है गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास ना 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे, तो मैंने उन्हीं से ये जो है क्वेश्चन ज्यादातर मैंने सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यहाँ पे ये पूछा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे राइट द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये 10 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सॉल्यूशन वीडियो और पीडीएफ आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं से देखना। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखे हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा स्टार है ना, 5 स्टार है, वो काफ़ी रिपीटिव क्वेश्चन है। 4 स्टार वाला भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे ज़्यादा स्टार है, यानी कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो है गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए हमने जो लिया है वो यहाँ से लिया है, सब्स्टिट्यूएंट और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 7 मार्क्स में आता है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, देखिए वो शॉर्ट में भी आता है और कई बार वो लॉन्ग में भी बना दिया जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि डीडीटी, सैकरिन, बीएचसी, क्लोरामिन टी। ये कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरिन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामिन टी एंड इसके यूजेस। लेकिन अगर 3-4 एक साथ पूछ जाते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जिसके एग्जांपल में दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए आया था, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, वीएससी एंड क्लोरामिन टी। तो ये पूरा 7 मार्क्स में है। इसके अलावा देखिए शॉर्ट में मैं इसी का क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, है ना, शॉर्ट में भी 2 मार्क्स में बन जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे और देखोगे, शायद और कहीं पे मैं दिखाऊँ आपको कि देखिए गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरिन। तो कहने का मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से यही 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट से। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में अदर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज, उसमें मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं यूनिट सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, जो कि प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस है फिनॉल की, कि फिनॉल क्या है, उसकी रिएक्शन बतानी है आपने, केमिकल एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है एंड यूज बताने हैं। तो इस 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो इसके बदले में यानी कि रिप्लेस करके जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाई फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं नेचर में, एंड उनकी जो एसिडिटी है
उस पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपने बताना होगा। कई बार इतना क्वेश्चन तो 2 मार्क्स में भी आता है कि वाई फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, तो मैंने ये रिप्लेस करके लिखे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 बार लगातार आया है, जो कि हमारा डिफाइन एरोमेटिक आमीन्स एंड उनकी जो बेसिसिटी होती है उस पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि डिफाइन एरोमेटिक अमीन्स एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन एंड एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये पूछा है। और इसके अलावा देखिए आप आगे भी देखोगे कि नेक्स्ट जो शायद इसमें आया था कि देखिए यहाँ पे डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वह है गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। कई बार इनमें से अगर नहीं आते हैं तो रिप्लेस करके ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर सारा कुछ आपने बताना होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट सेकेंड से। तो अभी तक टोटल 6 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट जो यूनिट थर्ड उसके अगर हम बात करें, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो है फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, उनकी रिएक्शन बतानी है। यहाँ पे देखो कि काफ़ी छोटी यूनिट है लेकिन पास होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी कि फैट एंड एसिड क्या हो, सॉरी फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, उनकी रिएक्शन आपने बतानी होगी। तो ये भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगी जो मैं क्रिएट कर दूंगा और आपको PDF में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एसिड वैल्यू हुई, एस्टर वैल्यू हुई, आयोडीन वैल्यू हुई, RM वैल्यू हुई। तो उनमें से जो 4 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखिए आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका पूरा मेथड कि उसको आप कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसीजर आपने बताना होगा 7 मार्क्स में। कई बार ये शॉर्ट में यानी कि 2 मार्क्स में भी आते हैं, जिसके एसिड वैल्यू क्या है उसका सिग्निफिकेंस बताइए, RM वैल्यू क्या है उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए कैसे आते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ मैं इसी वजह से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, देखिए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल। यहाँ पे एसिड वैल्यू का पूरा प्रोसीजर पूछा है। ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे देखोगे यहाँ पे देखिए आयोडीन नंबर पूछा है, एक्सप्लेन सपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर, है ना, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए शॉर्ट में भी आता है कई बार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और एक और देखोगे आप यहाँ पे राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन आयोडीन वैल्यू, तो समझ आ गया, यानी कि इनमें से कोई एक ही आएगा, या तो आयोडीन वैल्यू या सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसिड वैल्यू भी कई बार आया है और RM वैल्यू 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो मैंने 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लिख दिए हैं। टोटल ये जो है 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट 4 जिसमें जो पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, जो कि मोस्टली 7 या 10 मार्क्स में आता है, जो कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। यहाँ पे आगे देखोगे आप कुछ हमारे यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, जैसे नेफ्थलीन, पेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन और डाइफिनाइल मीथेन। तो इनकी स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन वगैरह आती हैं। तो यहाँ पे नेफ्थलीन कई बार आया है तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और हैं, फेनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन, तो उनकी हार्वर्ड सिंथेसिस आती है। एक साइंटिस्ट है हार्वर्ड, तो उन्होंने किस तरीके से उनको सिंथेसाइज किया वो सिंथेसिस पूछी जाती है, थोड़ी वो लंबी होती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा भी, शायद हमारे लेक्चर यहाँ तक हुए नहीं है लेकिन जल्दी ही यही यूनिट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब हो गया हमारे लेक्चर सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो गिव स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन जो कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और 7 मार्क्स में भी, कि उसके स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस बताइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डाइफिनाइल मीथेन यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बची आपकी लास्ट यूनिट, उससे 3 क्वेश्चन, मोस्टली 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टोटल वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन हैं। तो पहला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, स्ट्रेंथ थ्योरी, तो वो आपने बतानी होगी। कुछ लिमिटेशंस भी थी उनकी, तो वो आपने दोनों बतानी होती हैं, दोनों इस तरीके से पूछी जाती हैं। तो 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, वेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी और उसकी लिमिटेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और थ्योरी यहाँ पे, वो है सैके-मोहर्स थ्योरी, जिसको स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी भी बोलते हैं। कई बार इसके दूसरे नेम से पूछा जाता है कि राइट ए नोट ऑन स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो सैके-मोहर्स थ्योरी क्या है या थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, इसको बताइए। तो ये भी 7 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर ये वेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी नहीं आती है
तो फिर ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाली ही है, ठीक है। एंड लास्ट में अगर क्वेश्चन बन जाता है कि साइक्लो, ये मोस्टली शॉर्ट में ये क्वेश्चन बनते हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है शॉर्ट में बनता है कि साइक्लोएल्केन क्या है उसको डिफाइन कीजिए, या उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, इतना भी 2 मार्क्स में पूछा है, और उनके रिएक्शंस क्या है इनकी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की। तो यहाँ पे देखोगे आपकी रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन है, तो उनके रिएक्शन बतानी, जिसकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊँ, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पेपर उठा लिया मैंने। जैसे यहाँ पे देखोगे डिफाइन साइक्लोएल्केन 2 मार्क्स में आ गया है ना, और यहाँ पे देखोगे इसके अलावा साइक्लोएल्केन से क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ देखो गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, यहाँ पे इस तरीके से पूछा है, तो मैंने यही दोनों रख दिया ना, साइक्लोएल्केन क्या है उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए और उनकी रिएक्शन क्या है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए। तो टोटल ये जो ना 14 क्वेश्चन है, 14 वीडियोस में ये सारे आपके कवर हो जाएंगे गारंटी से, और सॉल्यूशन आपको फार्मेसी वाला ऐप में मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप नेक्स्ट बताइए कि किस सब्जेक्ट के मैं अपडेट करूँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं सीरीज को, बाकी लेक्चर भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।